प्लाउइंग का सारा काम हो गया है अब ख़त्म। एक आध एकड़ बची हुई है तो उसको हम छोड़ के अभी निकल लिए हैं दोनों ट्रैक्टर लेके। वो ले जा रहा है 3 बॉटम का प्लाऊ, बड़ा हैवी वाला श्री जी का, और हम लेके जा रहे हैं 2 बॉटम वाला प्लाऊ। और चने जो है वो हम प्लाउइंग करके ही बोएंगे दोनों ट्रैक्टर से। देखो वो चल रहा है तो अगले चक्के ऊंचा कुचक के चल रहे हैं। वो है 7.5 किलो का। और ये हमारा देखो झूले झूल रहा है, झूले। हमारे साथ जा रहे हैं गोपाल भैया। गोपाल भैया को हम सिखाएंगे कि कैसे कैसे अपने को लव करना है ज़्यादा स्पीड से, ताकि टायर हमारे बच जाए। इसके टायर जरा घिसे हुए हैं, इसको बचाना है और समय से पुराना है। अब ये बाल्टी खोल लीजिए भैया अपनी, है बाल्टी घर ले चलो, नहीं तो फिर रस्सी मांगेगा तो रस्सी लाके नहीं देंगे अपन। आज भर रात से कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है हमारा प्लाइंग का। तो ये देखो रात में डीजल फुल हो रहा है इसमें, और ये चल रहा है 3 बॉटम के फुल साइज वाले प्लाऊ के ऊपर। ये स्वराज 963 4 व्हील। इसका हम डीजल टेस्टिंग करेंगे कल सुबह की 1 घंटे में कितना डीजल खा रहा है। क्यों राम भैया, बना दी जाए वीडियो एक है की बात, अंदाज तो लगा कि 1 घंटे में कितना खींच रहा। और दूसरा है हमारा ट्रैक्टर जो है 5310 जॉन डियर, और इसके अंदर लगा हुआ है 2 बॉटम प्लाऊ। इसका भी फिर अगले दिन हम वीडियो बनाएंगे कि ये कितना डीजल खा रहा। अभी तो फ़िलहाल इनको सबको फुल डीजल टैंक कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम इनको कार्यक्रम में लगाएंगे दोनों को। आज रात से श्री गणेश, कल सुबह तक देखना कितना खेत निपटा के ये आते हैं। आज से हमारे चने का नया अध्याय चालू हो चुका है। अब चने की खेती हम चालू करने वाले हैं, तो काफ़ी लोग हमसे पूछेंगे कि भाई साहब आप प्लाऊ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपने मूंग में प्लाऊ किया था, मूंग में प्लाऊ करने के बाद सोयाबीन बोई, और बहुत गहरा, कुछ ज़्यादा ही गहरा, और हम क्या प्लाऊ चला रहे, इतना गहरा नहीं चाहिए अपने को। लेकिन प्लाऊ चल रहा है। अभी देख सकते हो 1 नंबर 3 बॉटम का प्लाऊ ले जा रहा है, इस टायर से उस टायर तक पूरा साइज बंद जा रहा है प्लाऊ। तो ये है 963 4 व्हील जो कि प्लाऊ खींच रहा है। 4 व्हील में एक फ़ायदा है कि आपको स्लिपेज नहीं मिलता, ट्रैक्टर के चक्के बिल्कुल सतत आगे बढ़ते रहते हैं। और 3 बॉटम का फुल साइज का प्लाऊ ले जाने के बाद भी ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं है, तो ये फ़ायदा हो जाता है आपको 4 व्हील में। हालांकि भैया थोड़ा गहरा प्लाऊ चला रहे हैं, जो कि गलत है। प्लाऊ सिर्फ इतना चलाना है आपको चने की खेती में कि आपका पलटा लग जाए। अब आप पूछेंगे कि प्लाऊ क्यों चलाना है। जिनके पास पर्याप्त पानी है उनके लिए ये सलाह है। ये क्या होता है कि फिजेरियम जो एक्टिव होता है वो फसल अवशेष से एक्टिव होता है। मतलब जो आपकी खेत में फसल के जो कचरा बचा रहता है, जैसे आप देख रहे हो, ये कचरे में क्या होता है कि फंगस जो है धीरे धीरे एक्टिव हो जाती है, और जो फिजेरियम होता है वो आपको अल्टीमेटली उपज पर नुकसान देता है। इसलिए अगर आप हल्का भी प्लाऊ मार दें, ज़्यादा गहरा नहीं, हल्का प्लाऊ मार दें, जिससे कि आपकी जो ज़मीन है उसकी पलटी हो जाए। पलटी होने में जो आपका कचरा है ये पूरा अंदर चला जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि उस फसल में आपको चारा नहीं पैदा होगा। मतलब जो चने की फसल में क्या खरपतवार नाशक है नहीं, जो है वो थोड़ा सा दुष्प्रभाव करते हैं अपने पौधों पे, तो उससे बच जाएंगे। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा आपको जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि आपकी जो चने की ग्रोथ है
वो एक्सीलेंट रहेगी। आप सीड रेट कम भी रखेंगे, जैसे आपको लग रहा है कि यार मैंने प्लव में ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ, तो प्लव के खर्चे में जो डीजल का आपको खर्चा लगा है उस मात्रा में आपको सीड रेट कम कर लेना है। कम कितना कर लेना है, जैसे अगर आप 45 किलो डाल रहे थे तो वहाँ पे आप 30 किलो सीड भी डालेंगे तो भी वो पर्याप्त ग्रोथ लेगा, पर्याप्त तरीके से आपकी ज़मीन में पोषण लेगा और पर्याप्त तरीके से फल लगेगा, जैसे कि हमने हमारे पिछले बार के प्लॉट में आपको बता दिया था। तो इस प्रकार से आपको फ़ायदा जो है वो हो जाता है। अभी हम दोनों खेत प्लव कर रहे हैं, ये वाला भी और उधर आपको दिख रहा होगा, जेडी दिख रहा है कि नहीं, ये निकल के आया है, देखो एकदम छुप के निकल के आ रहा है। वो जेडी को भी प्लव पे धर दिया है और इनकी भी अभी फ्यूल टेस्टिंग करेंगे हम, मतलब कितना डीजल खा रहे हैं। तो चने में क्या है कि ये प्लव करने से बहुत फ़ायदे हैं। दूसरा, जो लोग रेगुलर चना बो रहे थे, मतलब इससे पहले भी चना बोया था, उससे पहले भी बोया था, उन लोगों के लिए तो प्लव सबसे बड़ा ज़रूरी विषय है। क्योंकि ये प्लव होने से क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर एक बार का पूरा एयरेशन हो जाएगा और जो फसल अवशेष है वो पलटी मार लेंगे, तो आपका जो फिजेरियम है उसका एक्टिव होने का 50% चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन प्लव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्लव नहीं होगा तो आपको दिक्कतें जो है वो ज़्यादा सामना करनी पड़ेगी। ज़्यादा गहरा नहीं चलाना है आपको, खूब से खूब आधे बीते की गहराई लेके चलनी है, जिससे कि आपको खर्च भी बचेगा और प्लव भी स्पीड से आप कर लोगे। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख के आप इतना काम कर लें, जिससे कि आपकी जो चना है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रही बात वेराइटीज़ की, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया हम चने की कौन सी वैरायटी बोएं। तो चने की देखिए आप कोई सी वैरायटी बो सकते हैं, सभी चने लगभग अच्छे आते हैं। कुछ नए चने जो है वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे विश्वराज है या फिर आपका बहुत सारे चने हैं। मैं नाम अभी क्लियर आपको कर दूंगा वैरायटीज़ वाला, क्योंकि चने में वैरायटीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है। आजकल जो वैरायटी आ गई है हीट टॉलरेंस वाली, यार राम भैया बहुत गहरा चल रहा हो, बहुत गहरा चल रहा हो। बस ये क्या है, बड़े भैया को गहराई बहुत ज़्यादा पसंद है, पर अपने को गहरा नहीं, अपने को सिर्फ और सिर्फ पलटा करना है। मतलब जो फसल अवशेष है उन्हें घुमाना है, चाहे फिर आपका जितना तोता लग रहा है उतना ही लगे। फसल अवशेष का मोड़ हो जाना चाहिए, जिससे कि आपका जो चारा है वो पलटी मार जाए और चारे की संख्या सतह पर कम हो जाए, तो आप ज़्यादा बेहतर आपका चने का एवरेज ले सकेंगे। ये गहराई देखिए, बस आपको इतनी रखनी है, ये है लगभग 6 इंच गहराई है और इतनी ही जड़ आपकी जाएगी 5 से 6 इंच। मतलब प्लव में भी कोई विशेष गहराई नहीं रखनी है, बस इतनी सी रखनी है। तो इस प्रकार आपको खर्च भी कम लगेगा और आपका ट्रैक्टर तेज़ स्पीड में चलेगा। जैसे देखो अब मैंने कम करवाई तो भैया ने एक गियर आगे बढ़ा लिया और ट्रैक्टर फटाफट चलने लग गया। ज़्यादा गहरा नहीं करना है, आपको इतना ही रखना है। और इससे क्या होगा कि आपको पानी भी आगे कम लगेगा। और प्रोसेस वही है कि इसको पलेवा करेंगे, पलेवा करने के बाद अच्छी कड़क बतर आ जाएगी, ऐसी कि लोग आपको कहने लगेंगे कि यार ये आदमी पागल हो गए, इनको क्या चने वने की खेती नहीं आ रही, ये निपटेंगे इस साल। जब ऐसा बोलने लगे उस टाइम पे जाके चने को अच्छा गहरा फंसा देना आपको। इतना फंसाने के बाद बढ़िया उसको एक दिन पूरा बो देना है, अगले दिन जाना है उसके ऊपर पाटा फेर देना है। मतलब कोई भी आपका हेवी सामान जो भी रहता है, आपके पुटलिया वगैरह कुछ भी हो, और आपको शर्तें डाल के घर जाना है। चना जो है वो आपका लगभग 14 से 15 दिन में उंगेगा। 15 दिन के उंगने के बाद 8 दिन बाद आपको पानी दे देना है। मतलब उंगने से आज के दिन से आपको डिकुर दिखना चालू हुई, उससे 8 दिन आप गिन के पानी दे दोगे। उसके आपको 20 दिन बाद अगर ठंड कम पड़ रही है तो, और अगर ठंड ज़्यादा पड़ती है तो 25 दिन बाद पानी देना है और चने को उसके हाल पे छोड़ देना है। अगर ऐसी पद्धति आप अपनाते हैं तो बहुत एक्सीलेंट पैदावार ले सकते हैं।
मतलब जो भी आप पैदावार लेते हैं उसके हाईएस्ट ले सकते हैं। तो ये ट्रायल जो है मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल अपने खेत में करके बताऊंगा और आप उसके लिए हमसे कनेक्टेड रहें। और अब से ये ब्लॉग टाइप ही वीडियो आएगी जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, साथ में ब्लॉग भी चलेगा, तो दोनों चीज़ें एक साथ शेयर होगी और क्वेश्चन आंसर के भी जवाब मिलते रहेंगे। तो आपको ये जो सिस्टम है ये कैसा लगा और कौन कौन लोग ऐसा करते हैं वो भी आप कमेंट करके बताओ कि कितने साल से चने बो रहे और प्लाऊ करने से फ़ायदा है या नहीं है। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल है, हो सकता है ये गलत भी हो, क्योंकि किसानी में कोई रिटर्न डेटा तो सक्सेस है ही नहीं, जो भी है किसानों का प्रैक्टिकल ही है। तो वो प्रैक्टिकल कितना सही है ये आप भी बता सकते हो, मैं भी बता सकता हूँ। तो आपके प्रैक्टिकल क्या रहा वो आप बताओ, मैंने मेरा बता ही दिया है। ठीक।